ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में आखिरकार सीएम विजय की नई टीम तैयार हो ही गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया, जिसमें इकलौती महिला मंत्री को विजय ने खास मंत्रालय दिया। तो किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि तमिलगा वेत्री कजगम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद थलापति विजय ने 10 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 10 मंत्रियों को विभाग सौंपे गए, जिनमें सीएम विजय भी शामिल है। सीएम विजय ने अपने पास अहम मंत्रालय रखे हैं। गृह मंत्रालय से लेकर पुलिस और लोक प्रशासन जैसे प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी सीएम विजय खुद ही संभालने जा रहे हैं। ये बंटवारा नई तमिल का वेट्री कजगम सरकार का एक और बड़ा प्रशासनिक कदम है। इस सरकार ने राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में दशकों से चली आ रही बारी बारी से शासन करने की परंपरा को खत्म कर दिया है और इसी जीत के बाद अब नए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री विजय को लोक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस, महिला कल्याण और युवा विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने खेल विकास को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अलग किया। पिछले डीएम की सरकार की कार्यप्रणाली से एक अलग कदम है। वहीं आधव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ ही खेल विकास मंत्रालय भी वही संभालेंगे। एन आनंद को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी, पी वेंकट रमण खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग देखेंगे। इसी के साथ ही टीके प्रभु को प्राकृतिक संसाधन मंत्री नियुक्त किया गया है। के को राज्य वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, केजी अरुण राज स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। सीटीआर निर्मल कुमार ऊर्जा संसाधन और कानून विभाग देख रहे हैं। राजमोहन को स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया। सूचना और प्रचार और तमिल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही एस कीर्तना को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि सीएम विजय की टीम में 10 मंत्री और 10 मंत्रियों के पास अलग अलग विभाग और इन विभागों के पास अब जिम्मेदारी है राज्य की तरक्की करने की। जिन उम्मीदों को सीएम विजय ने जनता को दिखाया था, अब वक्त है उन्हीं विश्वास पर खरे उतरने का। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीएम विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राज्य में टीवीके को 108 सीटें हासिल हुई, जबकि टीवीके ने अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 था, लेकिन टीवीके 10 सीटों से चूक गए, जिसके बाद कांग्रेस और दूसरे दलों के सहयोग से टीवीके ने राज्य में सरकार बनाई और विश्वास मत भी हासिल किया, जिसके बाद डीएमके से लेकर एआईएडीएमके सभी दल देखते ही रह गए। लेकिन सीएम विजय ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी विपक्षी दलों के होश ही उड़ा दिए। अब सीएम विजय सहयोगी दलों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को यह हजम नहीं हो रहा है। लगातार डीएमके और एआईएडीएमके की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है। विपक्षी दल के खेमे से कहा जा रहा है कि ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम विजय मिसाल पर मिसाल पेश कर रहे हैं। जहां पहले उन्होंने बिजली कटौती का ऐलान किया, तो इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के हित में बड़ी मांग भी कर डाली और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अपनी बात रखी है। अब मुख्यमंत्री विजय दिल्ली का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। अब इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री विजय लगातार अपनी कैबिनेट के फैसले ले रहे हैं, मंत्रियों का चयन कर रहे हैं और विभागों का बंटवारा कर रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब सीएम विजय का एक्शन शुरू हो गया है।